नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ समी के पौधे के बारे में जानकारी। आजकल समी का पौधा सभी लोग अपने घरों में लगा रहे हैं और कहते हैं कि इसको लगाने से जो शनि दोष होता है वो दूर हो जाता है। शास्त्रों में पौधे का बहुत ही महत्व होता है और कहा जाता है कि पौधों में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। इससे जीवन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा से हमें मुक्ति भी मिलती है। इन्हीं में से एक दैवीय पौधा है समी का, जिसको घर में लगाने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली का आगमन होता है। समी का जो पौधा होता है उसका संबंध भगवान शनि से है। समी का पौधा भगवान शिव और शनि दोनों को ही बहुत ही प्रिय है। शनिवार को घर में समी का पौधा लगाने से शनि दोष दूर हो जाते हैं और उनकी जो साढ़े साती होती है उससे हमें मुक्ति मिलती है। लेकिन इस पौधे को कब, कहाँ, कैसे लगाएं, इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे कि अगर आपको साढ़े साती है तो इस पौधे पर उड़द की दाल और काले तिल को अर्पित करने से शनि का दुष्प्रभाव जो है वो दूर हो जाता है। शनिवार के दिन समी का पौधा घर में लगाने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। इससे हमारे शनि दोष से भी छुटकारा मिलता है। भी कहते हैं कि समी के पौधे में छोटा सा शिवलिंग रखकर प्रत्येक शनिवार के दिन उसमें जल चढ़ाने से जो शनि की कुदृष्टि होती है उससे हमें मुक्ति मिलती है। लेकिन जब भी हम अपने घर में समी का पौधा लगाएं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जिस जगह पे हम लगा रहे हैं पौधे को, उस जगह की जो मिट्टी है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। चाहे हम उसको गमले में लगा रहे हों या फिर कहीं ज़मीन में लगा रहे हों, लेकिन वहाँ की मिट्टी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अब अगल बगल से कहीं भी नाली ना जा रही हो, कोई वहाँ पे थूकता ना हो। पौधे को शनिवार के दिन गमले या किसी भी कच्ची ज़मीन में हम लगा सकते हैं। इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। घर के अंदर समी का पौधा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। वैसे इसे विजयदशमी के दिन या फिर सावन में शनिवार के दिन लगाया जाता है। समी का पेड़ इस दिन लगाने से आपका भाग्य भी चमकने लगता है। समी का पौधा जब भी आप लगाएं, जिस भी दिशा में लगाएं, आप जब भी घर से बाहर निकलें तो वो आपके दाईं हाथ की तरफ पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में इस तरह की कोई जगह नहीं है, आप इस तरह की जगह पे पौधा नहीं लगा सकते हैं, तो आप इस पौधे को घर की छत पर लगाएं। वो दक्षिण दिशा में लगाएं। अगर दक्षिण दिशा में इसे धूप नहीं मिलती, क्योंकि समी के पौधे को धूप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, अगर नहीं मिलती है तो इसे ईशान कोण में आप लगा सकते हैं। आपने समी के पेड़ को घर में लगाया है तो उसकी रोज़ाना पूजा ज़रूर करनी चाहिए और उस पर जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। शनिवार के दिन सुबह जल्दी स्नान करके, घर में साफ़ सफाई करके और गमले के आसपास की जगह को साफ़ कर लें। फिर इसके बाद में उसमें दिया जलाएं। अगर आप पे साढ़े साती या ढैया है, किसी ने आपको समी का पौधा लगाने की सलाह दी है, तो लगाते समय पौधे की जड़ में एक सुपारी और एक सिक्का दबा दें और इसके बाद में पौधे पे गंगा जल ज़रूर छिड़कें। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उस पौधे को कभी मुरझाने ना दें, हमेशा उसका ध्यान रखें। और शाम को घर में दीपक जलाने के बाद में रोज़ाना समी के पौधे पर शाम को दीपक ज़रूर जलाएं। ऐसा करने से बहुत ही अच्छा असर होगा और आप देखेंगे कि आपके घर के जो खर्च हैं वो कम होने लगेंगे और आपके घर में बचत होने लगेगी। क्योंकि ये कई घरों में होता है, पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। ये बहुत लोगों की समस्याएं होती हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप में को इसमें कुछ फ़ायदे दिखाई देंगे। अगर घर में कोई भी लड़का या लड़की विवाह के योग्य है और उसके विवाह में देरी हो रही है, तो अगर उसकी कुंडली में शनि दोष है, ऐसे नहीं कि विवाह में देरी हो रही तो कोई ज़रूरी नहीं है कि शनि दोष ही हो। आप अपने पंडित से जानकारी लें कि किस वजह से बेटी या बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा है। अगर शनि दोष की वजह से नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए आपको समी के पेड़ का उपाय करना होगा और इससे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। किसी शनिवार के शुरू कर 45 दिन तक समी के पौधे के पास घी का दीपक रोजाना जलाएं। विवाह में आ रही बाधा अवश्य दूर होगी।
जिन व्यक्ति को साढ़े साती चल रही है या ढैया चल रही है, यानी कि उनकी कुंडली में साढ़े साती का योग है, उन व्यक्तियों को रोजाना समी के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। रोज सुबह जल चढ़ाना चाहिए और शाम को दीपक जलाना चाहिए। हो सके तो आप समी के पेड़ के नीचे उड़द की काली दाल और काले तेल चढ़ाएं। इससे अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है तो उसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, समी का पेड़ घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है। समी के पौधे से सिर्फ शनि की साढ़े साती का ही उपयोग नहीं कर सकते हैं, बल्कि भगवान भोलेनाथ को भी प्रसन्न कर सकते हैं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को भी समी के पुष्प और पौधे बहुत ही प्रिय होते हैं। रोजाना जो भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं और उनको मानते हैं, वो इसके फूल को जरूर चढ़ाएं भगवान शंकर को जब आप जल अर्पित कर रहे हों तो। और अगर आपका पौधा छोटा है, उसमें फूल नहीं हो रहे हैं, तो उसकी पत्ती ही आप जो भगवान शंकर को जल अर्पित कर रहे हैं उसमें जरूर डालकर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शंकर की कृपा आप पर बनी रहेगी। मित्रों, आप लोगों को ये समी के पौधे के बारे में जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरह की नई नई वीडियो आप लोगों के समक्ष लेके आती रहूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि मैं आप लोगों तक इस तरह की नई नई वीडियो ला सकूँ और आप लोगों तक पहुँचा